प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खूब खरी खरी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हुई है और इन तीनों समस्याओं की बड़ी वजह बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से चीन और पाकिस्तान बेहद खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने कहा है कि पाकिस्तान को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। कट्टरवादी शक्तियां, आतंक परस्त देशों और आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया की भूमिका। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर मोर्चा खोला। आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करने की मंगल शुरुआत पीएम मोदी के नेतृत्व में होती दिखाई दी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया, चीन पर भी निशाना साधा, अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तब इस बैठक में इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान जलील हो रहा था। इमरान खान कान खोलकर एक एक बात ध्यान से सुन रहे थे। कट्टरता की राह पर आगे बढ़ते पाकिस्तान को जलील करने का यह अवसर भी पीएम मोदी ने अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दिया। वैश्विक एंटी टेरर सहयोग के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकते हैं। ये नॉर्म्स आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में मध्य एशिया के आगे खड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी बखियां उधेड़ दी। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी का बड़ा संकट है। इन चुनौतियों का सबसे बड़ा कारण कट्टरवाद है। तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत का रुख साफ नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है। कट्टरवादी शक्तियों के विरुद्ध भारत की नीति और नीयत स्पष्ट है। इन फ्लोज को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रैट्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसी महीने से भारत इस संस्था की काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति के बारे में कहा कि वो किसी से छिपी नहीं है। वहां से आ रही तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। महिलाओं का हाल तालिबान के राज में सबसे बुरा है। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने जिस अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो दुनिया को सचेत करने के लिए काफी है, क्योंकि न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के साथ साथ अमेरिका के लिए भी तालिबान एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवादियों का नया ठिकाना अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, ISI खुरासान। जाहिर है ये तमाम आतंकवादी संगठन पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया के लिए चुनौती हैं। ऐसी स्थिति में अगर तालिबान तमाम संगठनों को अपनी जमीन मुहैया कराता है और चीन जैसे शातिर देश इन्हें आर्थिक मदद देते हैं, तो पूरा एशिया आतंक के टापू में बदल सकता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कट्टरवादी शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कट्टरपंथ, आतंकवाद का गठजोड़ सीरिया में भी बना हुआ था। अब यही स्थिति अफगानिस्तान में बनती दिखाई देने लगी है और ये स्थिति न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। इन्हें रोकने के लिए विभिन्न देशों को अपने हितों को दरकिनार करना होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना होगा।